नमस्कार दोस्तों, आइए शुरू करते हैं सीता माता के नित्य-नेम की कथा। एक समय की बात है जब राम और लक्ष्मण जी और सीता जी 14 वर्ष के वनवास के लिए गए तो सीता माता ने नित्य-नेम का नेम लिया। वे प्रभु रामचंद्र जी को रोज नित्य-नेम की कथा सुनाया करती थी। एक बार राम और लक्ष्मण जी को किसी जरूरी काम के लिए बाहर जाना पड़ा तो सीता माता जी बोली, हे प्रभु, मैं अपना नित्य-नेम किसको सुनाऊंगी? तो राम जी बोले कि आप कुआं की पाल पे जाके बैठ जाओ, जो भी स्त्री आए उसे अपने नित्य-नेम की कथा सुनाना। तो सीता माता कुआं की पाल पर जाकर बैठ गई। तभी वहाँ एक स्त्री आई जिसने रेशम की जड़ी की साड़ी पहनी हुई थी और सोने का मटका लिया हुआ था। सीता माता उनसे बोली, हे बहन, मेरे नित्य-नेम की कथा सुन लो। वह स्त्री बोली, अगर मैंने आपकी कथा सुनी तो मैं लेट हो जाऊंगी और मेरी सास मुझसे लड़ेगी। वह बिना कहानी सुने पानी भरकर घर वापस आ गई। जब वह घर वापस आई तो उसकी जो रेशम की साड़ी थी वह फट गई और जो सोने का मटका था वह मिट्टी के मटके में बदल गया। तो उसकी सास बोली, यह तू किसका दोष ले आई है? तो वह बोली कि कुआं की पाल पर एक औरत बैठी थी जो मेरे से नित्य-नेम की कथा सुनने के लिए कह रही थी, पर मैंने मना कर दिया। यदि मैं उसकी कथा सुनती तो मैं लेट हो जाती और आप मुझसे लड़ती। तो वह बोली कि कोई बात नहीं, तुम इस साड़ी को मुझे दो और इस मटके को भी मुझे दो। उसकी सास ने वह फटी हुई रेशम की साड़ी पहनी और मिट्टी का मटका लिया और कुआं की पाल पे चली गई। तब वहाँ सीता माता बैठी मिली। सीता माता ने उनसे भी यही कहा कि हे बहन, मेरी नित्य-नेम की कथा सुन लो। उन्होंने कहा, एक बार छोड़ो 4 बार सुनूंगी। तो सीता माता ने उन्हें अपने नित्य-नेम की कथा सुनाई। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्य-नेम का नेम लाए। आओ राम, बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पलका मोठो राम, सूत के पलका पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलू जब राम ही राम, राम सवारे सबके काज, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, जय श्री राम, जय श्री राम, राम राम, जय श्री राम। उन्होंने कहा, बहन, आपकी कहानी बहुत अच्छी है, मैं भी घर जाकर रोज नित्य-नेम की कथा कहा करूँगी। जब वह अपने घर वापस आई तो उनकी जो रेशम की साड़ी फट गई थी वह फिर से सही हो गई और जो मिट्टी का मटका था फिर से सोने के मटके में बदल गया। उनकी बहू उनसे बोली कि आप माताजी ये कैसे कर लाई? तो उनकी सास बोली, तू तो दोष चढ़ा कर आई थी, मैं दोष उतरवाए आई। वह सीता माता थी जो खाली घर भंडार भर देती है, सबका बेड़ा पार कर देती है। तो उसने कहा, अच्छा, तो माताजी हमें भी अपने नित्य-नेम की कथा सुनाओ। तो उन्होंने उसे भी सीता माता के नित्य-नेम की कथा सुनाई। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्य-नेम का नेम लाए। आओ राम, बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पलका मोठो राम, सूत के पलका पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलू जब राम ही राम, राम सवारे सबके काज, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, जय श्री राम, जय श्री राम, राम राम, जय श्री राम। उन्होंने कहा, माताजी, कहानी तो बहुत अच्छी है, हम दोनों सास बहू भी सुबह उठकर नित्य-नेम की कहानी कहा करेंगे। वह दोनों सास बहू सुबह जल्दी उठ जाती और नित्य-नेम की कथा करती। उनके भी काली घर के भंडार बन गए। उनके घर में खूब सुख शांति की वृद्धि हुई। उनके 9 निध और 12 सिद्ध हो गए। एक दिन एक पड़ोसन आई। उसने उनसे कहा कि बहन, थोड़ी सी आग दे दे। उन्होंने कहा कि अभी तो हमने आग नहीं जलाई। तो उनकी पड़ोसन बोली, तुम दोनों सुबह उठ के क्या करती हो? तो उन्होंने कहा कि हम दोनों सुबह उठकर नित्य-नेम की कथा सुनती हैं। तो उनकी पड़ोसन बोली, तो मुझे भी नित्य-नेम की कथा सुना दो। तो उन्होंने उसे भी नित्य-नेम की कथा सुनाई। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्य-नेम का नेम लाए। आओ राम, बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पलका मोठो राम, सूत के पलका पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलू जब राम ही राम, राम सवारे सबके काज, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, जय श्री राम, जय श्री राम, राम राम, जय श्री राम।
वह बोली कि बहन कहानी तो बहुत अच्छी है, मैं भी रोज़ अपने घर पर नितनेम की कथा करा करूँगी। वह भी अपने घर जाकर रोज़ नितनेम की कथा करने लग गई। उसके भी खाली खाली घर के भंडार भर गए और उसके भी 9 निध और 12 सिद्ध हो गए। जैसे राम सीता लक्ष्मण जी ने उन पर कृपा करी, वैसे हम पर भी अपनी कृपा दृष्टि सदैव बना कर रखना। बोलो सियावली रामचंद्र भगवान की जय। यदि आप अपने मेरे चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ ही बेल आइकन बटन को दबाना मत भूलना। धन्यवाद।